हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे लाभ हानि के इम्पोर्टेंट प्रश्नों की, और ये प्रश्न बहुत बारी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है आपका, यदि किसी वस्तु को 5% हानि पर बेचने की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रेता को पहले 75 रुपये अधिक मिलते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। देखिए दोस्तों, इस तरह का प्रश्न आपसे कभी भी पूछा जाए, जैसे कि यहाँ पर पूछा गया है कि 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाए, 10% हानि की अपेक्षा 15% लाभ पर बेचा जाए। ये जो अपेक्षा वाले प्रश्न है, कहने का मतलब मेरा ये है, ये जो अपेक्षा वाले प्रश्न है, इस तरह का प्रश्न आपसे कभी भी पूछा जाए तो देखिए कितने समय का क्वेश्चन है ये, मैं आपको बता दूं, सिर्फ और सिर्फ 2 सेकेंड का। 2 सेकेंड से मेरा मतलब ये है कि इस प्रश्न में आपको पेन भी नहीं चलाना। अगर आप पेन चला रहे हैं तो फिर हमारा ट्रिक बताना बेकार है। अगर इस प्रश्न के लिए आपको पेन चलाना पड़ रहा है तो ठीक है। अब देखिए, ऐसे ट्रिक में आपको बता रहा हूँ कि पेन आपको चलाना ही नहीं है, ठीक है। आप 2 सेकेंड में सिर्फ माइंड में ही सॉल्यूशन कर देंगे। देखिए, आपको कभी भी ऐसा प्रश्न दिया जाए कि 5% की हानि, 10% लाभ, 10 की हानि, 15% लाभ, इस तरह का प्रश्न कभी भी हो तो जो रुपए दिए गए हैं, जो रुपए अधिक मिलते हैं वो लिख लीजिए। 75 रुपये हैं वो लिख लिया आपने, ठीक है। लिखने के बाद जो हानि और लाभ है, 5% की हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर जो बेचा जा रहा है, दोनों को हमेशा जोड़ लीजिए। दोनों को जोड़ेंगे, 5 और 10 कितना हो जाएगा, 15, और 100 से कर दीजिए मल्टीप्लाई, आपका आंसर आ गया 15 पच्चे 75, 5 का 100 से मल्टीप्लाई, आंसर आ गया 500। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है दोस्तों, 500 रुपये है। बी ऑप्शन आपका सही हो गया। आई समझ में बात, समझ में आई दोस्तों बात। क्या इस प्रश्न के लिए आपको पेन चलाने की ज़रूरत है? बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप जब प्रश्न को पढ़ेंगे तो माइंड में ही कर देंगे। कैसे कर देंगे, 5 और 10 15, 15 से डिवाइड करेंगे 75 में, 15 पच्चे 75, 5 का मल्टीप्लाई 100 में 500। कैलकुलेशन करनी नहीं है, सिर्फ माइंड में ही कैलकुलेशन करनी है आपको। ये तो मैं आपको कॉल करके बता रहा हूँ। डायरेक्ट कैसे करेंगे, 5 और 10 15, 15 से डिवाइड दे दो 75 में, 5 बार ही जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 का 100 से मल्टीप्लाई, 500 आ जाएगा आंसर। बात आ गई दोस्तों सभी की समझ में। तो सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड का क्वेश्चन है, और पेन चलाने की तो बिल्कुल ज़रूरत है नहीं इस प्रश्न में। आगे बात दोस्तों समझ में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, एक कुर्सी 873 रुपये में बेचने से विक्रेता को 10% हानि होती है, तो कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है। अब इस क्वेश्चन के लिए मैं सिर्फ टाइम दूंगा आपको 5 सेकंड का। ये क्वेश्चन आपको 5 सेकंड में सॉल्व करना है। जिनको आता है तरीका वो कर देंगे, जिनको नहीं आता तो आज मैं आपको ऐसा तरीका बता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। और आपको पेन और पेपर की भी ज़रूरत है नहीं, इस प्रश्न में नहीं है ज़रूरत। पहले तो मैं आपको तरीका बता देता हूं, उसके बाद पेन और पेपर की जरूरत आपको पड़ेगी नहीं, क्योंकि माइंड में ही कैलकुलेशन आप कर देंगे। समझ में आई दोस्तों बात, माइंड में क्या कर देंगे, कैलकुलेशन कर देंगे। देखिए, एक कुर्सी कितने रुपए में बेची जा रही है, 873 रुपये में बेची जा रही है। कितने में, 873 रुपये में बेची जा रही है। क्लियर। कितने परसेंट की हानि पर, 10% की हानि पर। अब 100% की चीज़ को अगर आप 10% की हानि पर बेच रहे हैं, इसका मतलब कितने बेच रहे हैं, 90 में बेच रहे हैं। क्लियर है, कितने बेच रहे हैं, 90 में बेच रहे हैं। गुने 100 कर दीजिए, आ जाएगा आंसर। क्लियर। अब यहाँ 0 से तो 0 ये कट जाएगा, 9 से इसे मैं कटाऊंगा, कितनी बार में कटेगा, 9 9 का 81, 87 में से 81 तक कट गया, 6 बचा, 6 में 3 जोड़ेंगे 63, 9 सत्ते 63, 97 बार में कट गया। और 97 का मल्टीप्लाई यहाँ 1 से करो तो 97 ही रहेगा, और उसमें ये एक 0 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 970, आपके प्रश्न का आंसर। 970 पहले ही ऑप्शन में दे रखा है, ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर होगी दोस्तों बात। तो बताइए 5 सेकंड का ये प्रश्न है या नहीं है। बिल्कुल है, आप कहेंगे 5 सेकंड से ज़्यादा का है भी नहीं है दोस्तों। तो इन प्रश्नों में कभी भी आपको समय नहीं लगाना दोस्तों। ये वही प्रश्न है जो एग्ज़ाम में हमारा समय बचाते हैं, ये वही प्रश्न है। लाभ हानि के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये प्रश्न दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आपको ट्रिक सीखनी है, ट्रिक। अगर बेसिक तरीके से करने के लिए जाएंगे तो बेसिक तरीके से तो आपको बहुत समय लगने वाला है, ये बात आपको मालूम है। और कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाती है बेसिक तरीके से करेंगे तो। लेकिन हम आपको ऐसा तरीका बता रहे हैं कि सवाल को आप देखेंगे और माइंड में ही सॉल्यूशन कर देंगे, पेन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी चलाने की।
ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक घड़ी को 2880 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% हानि होती है, तो वह इसे कितने में बेचे कि उसे 5% का लाभ हो। देखिए दोस्तों, अब ये प्रश्न थोड़ा सा और बड़ा करके दे दिया है। ठीक है, थोड़ा सा और बड़ा करके दे दिया है। तो पहले हम सॉल्व कर रहे थे 5 सेकंड में, तो अब हो जाएगा मान लीजिए 10 सेकंड में। अब जो समय लगेगा 10 सेकंड का समय लग जाएगा। थोड़ा प्रश्न और बड़ा करके दे दिया है। पहले अगर इतना ही दे देता कि 2880 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो क्रय मूल्य क्या है, इतना पूछता था। तो हम क्या करते हैं, इस 2880 में क्लियर 10% की हानि पर बेच रहा है, इसका मतलब 90 में बेच रहा है, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, क्या निकल के आ जाएगा, आपका पूरा क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। इसी तरीके से पिछले क्वेश्चन में क्रय मूल्य निकाला था, तो ये क्या निकल के आ गया, जो भी वस्तु है उसका क्रय मूल्य निकल के आ गया। अब क्रय मूल्य पर क्या होगा, पूछ रहा है वह इसे कितने में बेचे कि उसे 5% का लाभ हो। ये तो हो गया दोस्तों हमारा वस्तु का क्रय मूल्य। अब इस वस्तु को क्या करना है, 5% के लाभ पर बेचना है। तो दोस्तों आपको एक चीज़ पता है कि 5 का लाभ हो चाहे 10 का, 100 में प्लस करके लिखेंगे। 5 का लाभ है तो इसका मतलब 105, ठीक है, बटे में कितना 100। इसी को सॉल्यूशन कर लेना है, आंसर आ जाएगा। यहाँ 100 से ये 100 कट जाएगा पूरा, ठीक है। 0 से यहाँ ये 0 भी कट जाएगा। 9 से इसे कटाऊंगा कितनी बार में, 9 त्रिका 27 कटेगा, 9 त्रिका 27, 28 में 27 कट गया, 1 बचेगा, 18, 9 दूने का 18। अब 32 का मल्टीप्लाई 105 से होगा। 32 का मल्टीप्लाई कितने से होगा दोस्तों, 105 से होगा। तो 32 का मल्टीप्लाई 105 से कर दीजिए, आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गई। तो 32 का मल्टीप्लाई मैं 5 से करूंगा, कितना हो जाएगा, 32 का मल्टीप्लाई 5 से करने पर 160। 160 का कितना आ जाएगा दोस्तों, 0, और कैरी का कितना रहेगा आपका 16। देखिए 160 जब लिखा हुआ है तो 0 आ गया, और कैरी का कितना बचा, 16 बचा आपका। ठीक है, 32 का 0 में करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, कितना बचा आपका 16, तो 16 का 6 आ जाएगा, और कैरी का 1 बचेगा। ठीक है दोस्तों, कैरी का 1। 32 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 32 ही रहेगा, और कैरी का 1 कितना हो जाएगा, 33। तो आपके प्रश्न का सही आंसर क्या है, 3360। 3360 आपके दोस्तों सी ऑप्शन में दे रखा है, यही आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, बात आगे समझ में। थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी थी, 5% के लाभ पर बेचना है तो 105/100 कर दीजिए, ये तो क्रय मूल्य हो गया, इसको 105/100 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हुई दोस्तों बात। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, एक दुकानदार एक वस्तु पर 320 रुपये अंकित करता है, यदि अंकित मूल्य पर 10% की छूट के बाद भी उसे 20% लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। एग्जामिनर बहुत चालाक है दोस्तों, देखिए कैसा प्रश्न आपको दे दिया फंसाने के लिए। अभी अभी जो हमने पिछला क्वेश्चन किया है लगभग वैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है इसमें। देखिए कैसे चेंज है, किसी वस्तु पर कितने रुपए अंकित किए, 320 रुपये अंकित किए, ठीक है, और 10% की छूट दी। तो देखिए 10% की छूट दी, इसका मतलब कितने में दाम ले रहा है, वो 90% का दाम ले रहा है, और परसेंट का मतलब क्या होता है, बटे में 100। एक बात आपको पता है, देखिए कोई भी वस्तु होती है वो 100% होती है, उसका जो मूल्य होता है 100%। 100% में से वो 10% की जब छूट दे दी, तो इसका मतलब वो 90% में बेच रहा है, परसेंट का मतलब बटे में 100। इतनी बात क्लियर है, मल्टीप्लाई। अब देखिए आगे क्या कह रहा है प्रश्न में, उसको समझिए। उसके बाद भी देखिए 10% की छूट के बाद भी उसे क्या हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है। यहाँ पर लाभ पूछा नहीं गया है दोस्तों, लाभ दिया गया है, और पिछले क्वेश्चन में क्या था, लाभ पूछा गया था। तो ये बात आपको अपने दिमाग में रखनी है, पिछले क्वेश्चन में लाभ पूछा गया था, और इसमें पूछ रहा है वस्तु का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य पूछ रहा है, ये चीज़ आप याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। क्रय मूल्य पूछ रहा है तो इसमें क्या करेंगे, पिछले क्वेश्चन में क्या किया था हमने, जो लाभ था उसे 100 में जोड़ के बटे 100 कर दिया था, ठीक है। अब यहाँ पर क्रय मूल्य पूछा है तो क्या करेंगे, क्रय मूल्य पूछा है तो मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या करेंगे, 100 करेंगे। क्रय मूल्य पूछा है मतलब 100% का मान पूछ रहा है दोस्तों, बात आई समझ में। क्रय मूल्य पूछ रहा है मतलब 100% का मान पूछ रहा है, और उसे क्या हो रहा है दोस्तों, 20% का लाभ। तो 20 100 में जोड़ के लिखेंगे, मतलब 120। अब इसे हम कटा के सॉल्व कर लेंगे, आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए 100 से यहाँ पर मैं कटा दूंगा, ये 100 कट जाएगा आपका। क्लियर हुई बात। अब देखिए 30 से कटेगा 3 बार में, और 30 से ये कटेगा 4 बार में,
इतनी बात समझ में आई। अब इसे मैं कटाऊंगा, 4 कटेगा, 4 अट्ठे 32 और एक ही 0 80। 80 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 त्रिक 24 और एक ये 0 हो जाएगा, मतलब 240। तो आपके प्रश्न का आंसर कितना है, 240, पहला ऑप्शन। याद रखिएगा दोस्तों, हमेशा जब क्रय मूल्य पूछा जाता है तो मल्टीप्लाई 100 होता है, तो क्रय मूल्य पूछा गया तो मल्टीप्लाई 100 होगा आपका, और जो 20% का लाभ है उसे 100 में जोड़ के लिखेंगे, मतलब 120। ये दिया गया है, पूछा नहीं गया। तो पिछला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन एक बार आप फिर से रिपीट करके देख लेंगे तो आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, अमन ने एक गाय 8,580 रुपये में बेचकर 4% लाभ कमाया, तो उसने वह गाय कितने रुपए में खरीदी थी। खरीदी थी कितने रुपए, मतलब कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, 100% का मान। देखिए 8,580 रुपये में गाय क्या है, उसने बेची है 4% के लाभ पर। अब देखिए जो भी क्रय मूल्य होगा वो 100% होगा, और 100% पे क्या हुआ है, 4% का लाभ, मतलब 104% में उसने बेची है। कितने बेची है दोस्तों, 104 में। और हमको चाहिए 100% का मान, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100% की चीज़ 4% के लाभ पर बेची, तो लाभ क्या करते हैं, 100 में जोड़ के लिखते हैं, मतलब 104 में बेची है। ठीक है, और हमको चाहिए 100 का मान, तो हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी को दोस्तों हम कटा लेंगे, आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए 4 से इसे कटाऊंगा, ये कटेगा, 4 दूने का 8, 2 बच्चे का 24, 4 6 24। 4 से दोस्तों इसे कटाऊंगा, ये भी कट जाएगा आपका 25 बार में 4 से। ठीक है, 25 बार में 4 से कट गया। अब देखिए 26 से मैं इसे कटाऊंगा, 26 से इसे कटाऊंगा तो 26 त्रिक का 78 हो जाएगा। अब 85 में से 78 तक कट गया तो कितना बचेगा दोस्तों, 8 बचेगा। 85 है, ठीक है, 85 में से 78 तक कट गया तो 7 बचा। 7 में 8 जोड़ देंगे फिर 78 हो जाएगा, तो 26 त्रिक का फिर 78 तक कट जाएगा और एक ही 0, मतलब 330 बार में कट गया। अब 330 मल्टीप्लाई बाई 25 हो जाएगा आपका, और आंसर आ जाएगा। 25 का मल्टीप्लाई 0 से होगा तो 0 ही रहेगा। 25 त्रिक का 75, 75 का 5, कैरी का 7, 25 त्रिक का 75 और कैरी का 7 कितना, 82। 82 50, ये आपके प्रश्न का दोस्तों आंसर हो जाएगा, 82 50 बी ऑप्शन। ये आपके क्वेश्चन का दोस्तों आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूं जितने भी प्रश्न कराए हैं सभी आपको बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गए होंगे, क्लियर। और सभी के लिए ट्रिक मैंने आपको बताई है, ऐसी ट्रिक के बहुत कम समय में आप प्रश्न को सॉल्व करेंगे। एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाएंगे तो इनमें समय बर्बाद नहीं करना है, बहुत कम समय में आप इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, और ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, आपको मालूम है। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।